मेरे प्रिय साथियों, सनातन भक्ति वाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि केवल ज्ञान की बातें करना पर्याप्त नहीं है। यदि मन में भक्ति, प्रेम और विनम्रता नहीं है तो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। आज संसार में बहुत लोग बड़े बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो मन को शांत करे, अहंकार मिटाए और भगवान के प्रेम से जोड़ दे। आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे कि बिना भाव भक्ति के ज्ञान क्यों अधूरा है और कैसे सच्चा प्रेम ही मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। तो आइए सुनते हैं कबीरदास जी की अमूल्य वाणी। पानी मिले न आपको और न बख्शत खीर, आपन मन निश्चल नहीं और बंधावत धीर कबीरा और बंधावत धीर। कबीरदास जी इस दोहे में ऐसे लोगों पर व्यंग करते हैं जो स्वयं तो आध्यात्मिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं। जिनके पास स्वयं पीने के लिए पानी नहीं है, वे दूसरों को दूध बांटने की बातें करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं मन की शांति, स्थिरता और भक्ति प्राप्त नहीं कर पाया, वो दूसरों को ज्ञान और धैर्य कैसे दे सकता है। कबीर जी कहते हैं कि पहले मनुष्य को अपने मन को स्थिर और शांत बनाना चाहिए। यदि स्वयं का जीवन सही नहीं है तो केवल उपदेश देना व्यर्थ है। सच्चा ज्ञानी वही है जो पहले अपने जीवन में ज्ञान को उतारे, फिर दूसरों को मार्ग दिखाए। साथी लाए बनाए के, साथी लाए बनाए के, इत उत अक्षर काटी, कहाँ कबीर कब लग जिए, झूठी पत्थर चाटी कबीरा, झूठी पत्थर चाटी। इस दोहे में कबीरदास जी उन लोगों की आलोचना करते हैं जो केवल दूसरों की कही हुई बातों को थोड़ा बदल कर सुनाते रहते हैं। वे स्वयं अनुभव या साधना नहीं करते, बल्कि उधार के ज्ञान पर जीवन बिताते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ऐसा जीवन वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति झूठे पत्तल चाटकर पेट भरने की कोशिश करे। अर्थात बिना आत्मा अनुभव के केवल दूसरों के शब्द दोहराने से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मनुष्य को स्वयं साधना और अनुभव से सत्य को समझना चाहिए। कथिनी के सूरे घने, कथिनी के सूरे घने, चौथे बांधे तीर, बिरह बान जिनके लगा, तिनके बिकल शरीर कबीरा, तिनके बिकल शरीर। कबीर जी कहते हैं कि संसार में बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत मिल जाते हैं। वे शब्दों के तीर चलाते हैं, लेकिन उनके भीतर सच्ची भक्ति और प्रेम नहीं होता। परंतु जिन लोगों के हृदय में भगवान के प्रेम और विरह का बाण लगा होता है, उनका शरीर और मन वास्तव में व्याकुल रहता है। वे केवल बातें नहीं करते, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति में डूबे रहते हैं। ये दोहा हमें बताता है कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में होती है। कथनी कथि फूला फिरे, कथनी कथि फूला फिरे, मेरे होए उचार
भाव भक्ति समझे नहीं, अंधा मूढ़ गंवार कबीरा, अंधा मूढ़ गंवार। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग केवल अपने ज्ञान और वाणी पर घमंड करते फिरते हैं। वे सोचते हैं कि उनके जैसे बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन वे भाव और सच्ची भक्ति को नहीं समझ पाते। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को अंधा और मूर्ख कहते हैं, क्योंकि उसे केवल शब्दों का अभिमान है, लेकिन हृदय में प्रेम और विनम्रता नहीं है। सच्चा भक्त वो है जो अहंकार छोड़कर प्रेम और श्रद्धा से भगवान को याद करे। चतुराई चूल्हे पड़े, ज्ञान कथे हुलताए, भाव भक्ति जाने बिना, ज्ञान पनो चली जाए कबीरा, ज्ञान पनो चली जाए। कबीर जी कहते हैं कि केवल चतुराई और दिखावटी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। यदि मनुष्य के भीतर भाव, प्रेम और भक्ति नहीं है तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। कबीर जी समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मन को विनम्र बनाए और भगवान से जोड़ दे। केवल बुद्धि का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति अंत में खाली रह जाता है। इसलिए ज्ञान के साथ भाव, भक्ति और प्रेम होना आवश्यक है, तभी जीवन सफल बनता है। मेरे प्रिय साथियों, जो मैंने आज कबीरदास जी के 5 दोहे आपको अर्थ सहित सुनाए हैं, अब उन्हीं दोहों पर आधारित एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। तो आइए सुनते हैं वो कहानी। बहुत समय पहले काशी नगरी में वाचस्पति नाम का एक प्रसिद्ध पंडित रहता था। उसकी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। बड़े बड़े लोग उसके प्रवचन सुनने आते थे। वो वेद पुराण और शास्त्रों की बातें इतनी सुंदरता से करता कि लोग प्रेम मुग्ध हो जाते। वाचस्पति मंच पर बैठकर ऊंची आवाज में कहता, भक्ति करो, मन को शांत रखो, भगवान का नाम लो। लोग उसकी प्रशंसा करते और कहते, ऐसा ज्ञानी पंडित पूरे नगर में नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वाचस्पति के भीतर बहुत अहंकार था। वो दूसरों को ज्ञान देता, पर स्वयं का मन अशांत था। छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता, गरीबों को तुच्छ समझता और अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता। उसके पड़ोस में एक बूढ़ा साधु रहता था, स्वामी दयानाथ। वे साधारण वस्त्र पहनते, कम बोलते और दिन रात भगवान के नाम में लीन रहते। लोग उनके पास शांति पाने आते। एक दिन नगर में बड़ा सत्संग हुआ। वाचस्पति मंच पर बैठा उपदेश दे रहा था। तभी स्वामी दयानाथ वहां आए। सभा समाप्त होने के बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, पानी मिले न आपको और अन्न बकसत क्षीर, आपन मन निहचल नहीं और बंधावत धीर। सभा में सन्नाटा छा गया। संत बोले, बेटा, जिसके पास स्वयं पानी नहीं, वो दूसरों को दूध कैसे बांटेगा? जो अपना मन स्थिर नहीं कर पाया, वो दूसरों को शांति कैसे देगा? वाचस्पति को यह बात चुभ गई, लेकिन वो चुप रहा। संत ने आगे कहा, साखी लाए बनाए के इत उत अक्षर काटी, कहाँ कबीर कब लग जिए जूठी पत्थर चाटी। दूसरों की बातें दोहराने से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। जैसे कोई झूठे पत्थर चाटकर पेट भरना चाहे, वैसे ही केवल उधार का ज्ञान जीवन नहीं बदलता। अब वाचस्पति का चेहरा उतरने लगा। संत ने सभा की ओर देखकर अगला दोहा सुनाया,
कथनी के सूरे घने, कथनी के सूरे घने, चौथे बांधे तीर, बिरह बान जिनके लगा, तिनके विकल शरीर। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत मिलते हैं, पर जिनके हृदय में भगवान का प्रेम जागता है वही सच्चे भक्त होते हैं। उनके भीतर भक्ति की तड़प होती है, दिखावा नहीं। ये सुनकर वाचस्पति के मन में हलचल मच गई। संत ने उसकी ओर देखकर कहा, कथनी कथि फूला फिरे, मेरे होए उचार, भाव भक्ति समझे नहीं, अंधा मूढ़ गमार। जो केवल अपनी वाणी पर घमंड करता है पर प्रेम और भक्ति नहीं समझता, वो वास्तव में अज्ञानी है। अब वाचस्पति की आंखें झुक गईं। संत ने अंतिम शिक्षा दी, चतुराई चूल्हे पड़े, ज्ञान कथय हुल साए, भाव भक्ति जाने बिना, ज्ञान पनो चल जाए। यदि ज्ञान के साथ भाव और भक्ति नहीं है तो सारी चतुराई व्यर्थ है। सच्चा ज्ञान वही है जो मन को विनम्र और प्रेममय बना दे। ये सुनते ही वाचस्पति की आंखों में आंसू बह निकले। वो मंच से उतरकर संत दयानाथ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैंने जीवन भर केवल शब्दों का प्रदर्शन किया, आज पहली बार समझ पाया कि सच्चा ज्ञान क्या है। संत ने प्रेम से कहा, बेटा, ज्ञान सिर में नहीं हृदय में उतारना चाहिए। उस दिन के बाद वाचस्पति पूरी तरह बदल गया। अब वो केवल प्रवचन नहीं देता बल्कि स्वयं सेवा करता, गरीबों को भोजन कराता, बीमारों की सहायता करता और विनम्रता से जीवन बिताने लगा। उसकी वाणी में अब अहंकार नहीं, प्रेम और भक्ति थी। धीरे धीरे लोग कहने लगे, पहले वाचस्पति केवल शास्त्र सुनाता था, अब वो स्वयं भक्ति का मार्ग बन गया है। और पूरे नगर में शिक्षा फैल गई। सच्चा ज्ञान वही है जिसमें प्रेम, विनम्रता और भक्ति हो। मेरे साथियों, कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित और उन पर आधारित कहानी आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।